होली, जिस पर खूब सियासत हुई और अब उसी होली को कांग्रेस ने मोहब्बत की होली कहा। दरअसल रंग पंचमी के मौके पर जीतू पटवारी के बंगले पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस नेताओं ने जमकर होली खेली। इस दौरान जीतू पटवारी ने रंगों के त्योहार को मोहब्बत की होली बताया, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का आरोप कि यह सिर्फ दिखावा है, झूठ, फरेब, साजिश रचना, झूठा प्रचार करना, भेदभाव और अलगाववाद पैदा करना कांग्रेस की मानसिकता है। अब सवाल यह आता है, क्यों बीजेपी को कांग्रेस की मोहब्बत वाली होली से ऐतराज है? क्या होली के बहाने कांग्रेस सियासी जमीन तलाश रही है? क्या मोहब्बत की बात करने वाली कांग्रेस और उसके नेता एक साथ हैं? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जुमा और होली साथ आया तो कांग्रेस का शोर कुछ अलग था। क्या उस समय होली के मायने अलग थे और फिर सियासत चमकाने के लिए अब अलग हो गए? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। मोहब्बत की होली, सियासत की बोली। कि ये दुनिया प्रेम से चल सकती है। होली का महत्व ही सिर्फ प्रेम के लिए जाना जाता है, रंग के लिए जाना जाता है। भारतवर्ष के सभी धर्म, सभी त्योहार, सभी धर्मों के त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। इनके आका जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, उसी की शाखा द्वारा जीतू पटवारी मोहब्बत की होली जो खेल रहे हैं वो व्यंग भरी है। त्योहार के बहाने सियासी निशाने। जो भारत में प्रेम, प्यार, मोहब्बत फैलाएगा उस देश से प्यार करेगा। जो भारत में नफरत फैलाएगा वो उस देश से प्यार नहीं करता, सत्ता से प्यार करता। जो गुटबाजी आपस में ही होती है, जरा देखिए तो कौन जीतू पटवारी के साथ इनके खेमे में कौन कौन होली खेलने गए हैं, किस किस ने वहां रंग उत्सव मनाया है। रंग पंचमी का त्योहार, पॉलिटिकल प्रहार। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली, अब एमपी कांग्रेस ने मोहब्बत की होली मनाई, तो बीजेपी ने कहा यह सब दिखावा है। कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी और कलह हावी है। कांग्रेस का दावा है रंगों का त्योहार संस्कारों का पर्व है। लेकिन सवाल यह आता है, क्या मोहब्बत के बहाने कांग्रेस खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है? जुमे पर शोर, होली पर चुप्पी और रंग पंचमी पर मोहब्बत की होली, आखिर इसके क्या मायने हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। मोहब्बत वाली होली से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस मोहब्बत की बात कांग्रेस और राहुल गांधी करते हैं, उसी मोहब्बत को छोड़कर कई कांग्रेसी पाला बदल चुके हैं और इन कांग्रेसियों की एक ही शिकायत थी, मोहब्बत में दगा। खैर, नेताओं के अपने दुखड़े हैं, लेकिन आज सवाल है मोहब्बत की होली पर महाभारत क्यों? महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। मोहब्बत की होली पर आपत्ति क्यों? सवाल वाजिब है। आखिर अगर कोई मोहब्बत की बात कर रहा है तो फिर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? दूसरा सवाल, त्योहार के बहाने क्या सियासी निशाने साधे जा रहे हैं, सियासी जमीन तलाशी जा रही है? तीसरा और आखिरी सवाल, कांग्रेस नेताओं में क्या वाकई अभी भी मोहब्बत है या फिर वहां ज्यादा जरूरत है मोहब्बत जगाने की? तीनों सवाल अहम चर्चा में रहेंगे हमारे, और अपने मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत। शेख रुस्तम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, स्वागत आपका। धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत। और महत्वपूर्ण है सियासी होली या फिर हम कहें कि मोहब्बत की होली का जिक्र जीतू पटवारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह आता है कि जब 14 तारीख को होली और जुमा साथ आया था, तब कांग्रेस की यह भाषा, यह जुबान या मोहब्बत की होली कहां चली गई थी? तब कांग्रेस एक अलग ट्रैक पर चल रही थी, अलग बात कर रही थी, तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे, लेकिन अब दूसरी भाषा बोल रही है कांग्रेस या जीतू पटवारी की कांग्रेस। लेकिन सवाल या चर्चा की शुरुआत वाणी अहलुवालिया जी से करेंगे। वाणी अहलुवालिया जी, अगर मोहब्बत की होली की बात कर रही है कांग्रेस या जीतू पटवारी जी, तो उसमें आपत्ति क्या है बीजेपी को?
सबसे पहले तो रंग पंचमी की दर्शकों को नमस्कार करूंगी और आप सबको भी इसके त्योहार की बधाई देती हूँ। देखिए, समरसता का जो ये त्योहार है, ये सब जगह भाईचारा, एकता का प्रतिबिंब है और हमारी भी जो संस्कृति है वो अनेकता में एकता ही दर्शाती है। परंतु कांग्रेस के साथ एक बहुत विचित्र चीज है, जहां ये विदेशी संस्कारों से प्रभावित है। इनके जो केंद्र में आका है वो मोहब्बत की दुकान में हमारी संस्कृति के विरुद्ध बहुत कुछ बोलते करते हैं और यहाँ पर इनके जो आका के चेले हैं तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ ऐसे बयान करते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे समझ में आता है कि ये सारे देखने और बोलने वाले नाटक हैं। ये कथनी और करनी में बहुत अंतर समझ में आ जाता है, क्योंकि आप देखिए कि खुद इनकी इतनी गुटबाजी है। पहले तो समरसता अपनी पार्टी में ही रखें, समरसता और प्रेम का भाव आपसी कांग्रेसियों में हो तो मनमुटाव शायद इतना सामने बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, हम देखते हैं कि हर परिस्थिति के अनुकूल इनके रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह बदलते हैं। जैसे जरूरत है वैसे ये बोलते हैं और अपनी चालें आगे करते हैं। तो पिछले हफ्ते कुछ बयान किस जोश से थे और इस हफ्ते उन्होंने बिल्कुल पलट दिया और अपने आप को बिल्कुल सनातन प्रेमी और सत्ता के प्रेमी तो है ही वो। तो मैं ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जो मर्जी ये कहें और बोले, जनता बहुत अच्छे से इनका रुख समझ लेती है। जनता पहचानने में चूक नहीं करती, जनता पहचानने में चूक नहीं करती। अंबिका शर्मा जी, ये बात तो आपने सुन ली कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं कांग्रेसी नेता, लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी है। सवाल यह कि भाई पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसमें मोहब्बत कैसे लाएंगे जीतू पटवारी जी? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। जीतू पटवारी जी को सभी का समर्थन प्राप्त है। हमारे जो वरिष्ठ नेता माननीय कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, उनका पूरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद आदरणीय जीतू पटवारी जी के साथ है। जीतू पटवारी जी का ऊर्जावान नेतृत्व और जो कुशल एक संगठक के रूप में, एक नए जीतू पटवारी के रूप में हम सब लोगों के बीच में जो आए हैं, उससे एक अभूतपूर्व उत्साह हमारे कांग्रेस जनों के बीच में पैदा हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र हो गया हमारी समझ में नहीं आता। अगर हम अपने त्योहारों को बड़े उल्लास और उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं तो इनको पेट में मरोड़ होने लगती है। ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। ये संस्कृति और धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जबकि ये एक बंगला भगत है। इनका पाखंड और इनका जो भी जो ढोंगी चरित्र है वो सब उजागर हो रहा है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और उसी तर्ज पर हमारे सभी कांग्रेस जन भाईचारा की स्थापना में लगे हुए हैं। हम लोगों के लिए पहले देश की एकता, देश में शांति और सद्भाव ये पहले है और राजनीति बाद में है। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रेरित होकर फूट डालो राज करो के तर्ज पर चलकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और अभी इनके मंसूबे पूरे होने वाले हैं नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ छवि भाईचारा, पूरे भाईचारा को स्थापित करने के लिए जो इन्होंने नफरत पैदा की है भाई भाई के बीच, आपको जवाब देना चाहती थी वाणी जी। वाणी जी, आपने सुना पेट में उठता है। हमारी बात चलिए पूरी करिए, जल्दी करिएगा, थोड़ा और भी मेहमान है हमारे साथ जी। हाँ, देखिए, और हम ये कह रहे हैं आपसे कि हमारी संस्कृति है। होली का त्योहार ऐसा होता है, अगर हम लोगों के मन में कहीं कोई असहमतियां भी हैं तो होली के त्योहार के दिन ये सारे के सारे द्वंद्व, सारी ठीक बात है, इससे सहमत है कि भाई होली का त्योहार बहुत सारे गिले शिकवे मिटा देता है। वाणी अहलूवालिया जी, कांग्रेस कुछ भी करे आपको तकलीफ उठती है, पेट में दर्द उठता है, मकसद केवल एक है बीजेपी का सत्ता पर बने रहना। देखिए, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। तो ये जो धर्म की ठेकेदारी की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए इससे कि धर्म की ठेकेदारी तो वो शख्स बोलेगा जिसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है। धर्म तो आस्था का विषय है और धर्म से भी बड़ा हमारा राष्ट्र धर्म है। हम और आप
सब जिस एक सूत्र में बंधे हुए हैं वो इस देश का राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म की धज्जियां तो राहुल गांधी ने अनेकों बार की है, उसके उदाहरण भी हैं। जब ये नफरत की आंधी चलाते हैं, विदेशों में जाकर हमारे देश की धज्जियां उड़ाते हैं, जब देश विरोधी ताकतों से जाकर बैठते हैं और चर्चा करते हैं, और कई बार तो उन्हें उनकी ही स्वर में बात करते हुए सुना है। और ये जो मोहब्बत की दुकान बोल रहे थे ना राहुल, ठीक है, अब एक जल्दी छोटा रिएक्शन जरूर ले लेते हैं। अंबिका जी, यहीं पर सवाल उठ रहा था कि देश में आप मोहब्बत की बात करते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं। नहीं, हम बिल्कुल देश विरोधी बयान नहीं देते हैं। हम हमेशा राहुल गांधी के वक्तव्य आपको याद नहीं है क्या? जो इंटरव्यूज हुए हैं वो आपने नहीं सुने क्या? देखिए, हम बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय वाणी जी से और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश के लिए तो कांग्रेस परिवार की शहादत का इतिहास है। देश के लिए तो इंदिरा जी ने बलिदान किया है, देश के लिए तो राजीव जी ने बलिदान किया है। ये लोग कहां से देश के ठेकेदार हो गए हैं? ये लोग तो सत्ता करें और धर्म को दांव पर लगाते रहें और राजनीतिक मंसूबे पूरे करते रहें और जुमलेबाजी के आधार पर सत्ता में आते रहे, जाते रहे। हम लोगों का काम। शेख रुस्तम साहब, क्या सियासत वर्ग विशेष को, जाति विशेष को, धर्म विशेष के लोगों को केवल टूल की तरह इस्तेमाल करती है? इस होली में भी यही हुआ क्या? देखिए प्रशांत जी, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, गहरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। दरअसल देखिए, एक वक्त था जब दुनिया हैरान हुआ करती थी कि इतने सारे धर्म भारत में रहे, इतने सारे धर्म को मानने वाले भारत में रहते हैं और सभी अपनी आस्थाओं का पालन करते हुए बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो त्योहार हुआ करते थे, दिवाली के, होली के और ईद के, बिना एक दूसरे को साथ में लिए, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटे हुए ये त्योहार मुकम्मल नहीं हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ बरसों से ये एक रवायत सी बन गई है कि त्योहार मुसलमानों का हो या हिंदुओं का हो, अचानक से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी जाती है, जिससे कि तनावपूर्ण माहौल बनता है और ये हमारे मिलजुल कर त्योहार मनाने की संस्कृति के एकदम खिलाफ है। इसका अंतिम रूप से परिणाम यही होता है कि हिंदू मुस्लिम, विशेषकर हिंदू मुस्लिम, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरत ये होगी यानी कि सालों से जो चला आ रहा पैटर्न, उस पर बदलाव हुआ, या कहीं जो साथ में त्योहार मनाते थे, इस बार वो तरीका बदल गया। धनंजय प्रताप सिंह जी, जीतू पटवारी के लिए वो जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, कम से कम कांग्रेस में उस मोहब्बत को लाना तो थोड़ा चैलेंज होगा, जो वाकई खेमों में बटी हुई है कांग्रेस। धनंजय जी, ये प्रशांत, कांग्रेस खेमों में बटी है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन अभी अपन पूरे एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और ये जो आपने मोहब्बत की होली का एक पैगाम लेके आए हैं, इस संदर्भ में मैं आपको बता दूंगा, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया है और निश्चित तौर पे पटवारी जी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोहब्बत की होली है या मोहब्बत की दुकान है या मोहब्बत का पैगाम, ये जो शब्द हैं, ये जो गढ़े गए हैं, अब इससे काम चलने वाला नहीं है। देश की जनता का मूड प्रशांत बदल चुका है। बिल्कुल, देश की जनता स्टैंड क्लियर चाहती है कि आप किसके साथ हो। देखिए, शेख रुस्तम जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस देश का बहुसंख्यक वर्ग मुस्लिम के खिलाफ नहीं है जी। देश का बहुसंख्यक वर्ग उन लोगों के खिलाफ है जो औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और हिंसा फैलाते हैं। तो कांग्रेस को भी इस स्टैंड को समझना पड़ेगा कि देश की जनता का मूड क्या है, देश की जनता का नब्ज क्या है जी। उसके बाद आप मोहब्बत की होली खेलें, मोहब्बत की दुकान चलाएं, तब जनता इस बात को देखेगी कि आप किसके साथ हैं, औरंगजेब के साथ हैं, बाबर के साथ हैं या प्रभु श्री राम के साथ हैं। देश में जो माहौल है वो किसी के खिलाफ नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस माहौल को बिगाड़ रहे हैं। जी, बड़ी बात आपने कही। इसी पर एक रिएक्शन अंबिका शर्मा जी से जरूर बनता है। अंबिका जी, नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं अभी तक आप लोग, फिर आप कोई भी बयान गढ़ लीजिए, उससे होगा क्या? देखिए हमारी पार्टी का तो स्पष्ट मत है कि हम लोग सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं। हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग राम को मानने वाले हैं, बहुत सारे लोग रहीम को मानने वाले हैं,
बहुत सारे लोग ईसा मसीह को मानने वाले हैं। हम लोगों के लिए देश की एकता पहले है, देश की अखंडता पहले है, देश की सार्वभौमिकता पहले है। हम उन तमाम जो ध्रुवीकरण करने वाली ताकतों पर लगातार नजर रखे हुए हैं जो केवल और केवल इस गणित के साथ राजनीति कर रहे हैं कि हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करो और हम हिंदुओं का वोट, हिंदुओं के अंदर हमें भावना। हालांकि हमारा मकसद इस चर्चा में ठीक है इस बात पर भी था कि वाकई कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है उस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। राकेश गोयल जी, होली पर या त्योहारों पर सियासत चमकाना कोई नई बात नहीं, सियासी दल करते हैं, लेकिन नफरत घोलकर सियासी हित साधना थोड़ा अलग पैटर्न है और इस बार या कहीं कुछ सालों से नजर भी आ रहा है। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो जीतू पटवारी जी ने जैसे होली खेली, ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा होली का एक तरह से बहिष्कार किया, होली पे पानी की बर्बादी होती है, हुड़दंगियों का त्योहार है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। आज क्योंकि हाशिए पर कांग्रेस नजर आ रही है, इसीलिए वो वापस अपने हिंदू वोट बैंक को कवर करने के लिए आज ये होली पे भाईचारे की बात कर रहे हैं। अगर भाईचारे की बात करनी है तो उनको तब भाईचारा कहाँ था जब केरल के अंदर इन्हीं के कार्यकर्ता सड़क के ऊपर गायें काट रहे थे और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए पूरे एक समाज को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की, तब इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। जब इस तरीके के वक्तव्य इनके नेता देते हैं तो बड़े हैरानी होती है। आज ये राम की बात कर रहे हैं, अरे जिस बाबर ने उस राम मंदिर का विध्वंस किया, पहले तो राम के अस्तित्व को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, कोर्ट के अंदर तरह तरह के हल्फनामे दिए। जब वो दाल नहीं गली, अब राम के मंदिर की जब बात आई, उसी बाबर जिसने वो मंदिर तोड़ा उसकी कब्र पे जाके इनके शीर्ष नेतृत्व ने वहां सजदा किया, वहां फातिमा पढ़े, तो वो इस देश की जनता को सब पता है। ये सब इन्हीं के जो नेता है, नटवर सिंह की जो किताब थी वन लाइफ इज नॉट इनफ, उसके अंदर सारा इनका काला चिट्ठा खुल चुका था और देश की जनता इस चीज को समझती है। अगर इन्हें भाईचारे की बात करें, दोनों समुदाय की बात करनी पड़ेगी। एक समुदाय का तुष्टिकरण करते हुए दूसरे समुदाय को दबाना, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आज एक बड़ा मुद्दा है, इतने अधिकार उसको असीमित अधिकार दे दिए कि आज वो उसकी इतनी ताकत बन गई कि जितनी भी जमीन चाहे रेलवे की है, संसद भवन तक को उन्होंने अपना क्लेम कर दिया। सिर्फ एक विशेष वर्ग समुदाय को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरा अधिकार दे दिया उनको। बिल्कुल, तो गलत बात आपने कही। इस पर मैं वाणी जी के पास जाऊं उससे पहले अंबिका शर्मा जी, एक छोटा सा रिएक्शन जरूरी है कि भाई एक तो क्या वाकई कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे, दूसरा तुष्टीकरण नहीं चलेगा। देखिए, तुष्टीकरण हम जरा भी नहीं करते हैं, ये लोग ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं। हमारा कहना यह है, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक इनसे कहना चाहते हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इस पर आप चर्चा ना करके कहीं औरंगजेब की बात करते हो, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, कहीं मंदिर मस्जिद की बात करते हो। आप विकसित भारत का सपना देख रहे हो और इस प्रकार की चर्चाएं करते हो। इससे कहां आपका देश विकसित देश हो सकता है क्या? इन तमाम बातों को ये गले मुर्दे उखाड़ कर आप कहां देश को ले जाना चाहते हैं? जो देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति है और जिस प्रकार से आपने वादे करके आप जीत कर आए हैं, उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनको निभाइए और देश में बेरोजगारी खत्म करिए, महंगाई खत्म करिए और जो एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है वो माहौल आप सही करिए। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पर? देखिए, आपने अर्थव्यवस्था की बात करी, मैं आपको बता दूं देश की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे में जाने की पूरे प्रयास में और जाएगी, इसी फाइनेंशियल ईयर में इस 5 साल में जाएगी। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं लाखों किलो सोना जो देश का गिरवी पड़ा था, दूसरे देशों के अंदर रहा, वो सारा इसी गवर्नमेंट ने छुड़ाया है, इसी गवर्नमेंट ने लेके आया। और आज विकास दर भारत की किसी भी आप दुनिया की कंट्री से आप देखेंगे तेजी से बढ़ती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था है और पूरा एक विकसित भारत बनने की दिशा में काम किया जा रहा है। ठीक, देश भी सुदृढ़ है, अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ है और नेतृत्व भी सुदृढ़ है। चलिए ठीक है, वाणी अहलुवालिया जी के पास जाऊंगा। अभी बात हो रही थी पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की। वाणी अहलुवालिया जी, एक तरफ मोहब्बत की बात हो रही है, मोहब्बत की होली की बात हो रही है, आप लोगों ने 14 तारीख जब जुमा और होली साथ आया तो बखेड़ा खड़ा कर दिया था, क्या वो पोलराइजेशन का तरीका नहीं था? या औरंगजेब की बात हो रही है, औरंगजेब पर बवाल मचा हुआ है, क्या ये पोलराइजेशन का तरीका नहीं है? हमने पोलराइजेशन नहीं किया, हमने दोनों समुदायों के बीच में जो परिवार है उनके बीच में समन्वय बिठा के सबको अपनी अपनी स्पेस दी है त्योहार के लिए, जो इस देश की धरती हमेशा देती आई है। और हम वाणी जी हमेशा से एक साथ त्योहार मनाते आए हैं, अलग अलग समुदाय के लोग। जुमा और होली एक साथ पहली बार नहीं आया होगा वाणी जी?
देखिए, ये पहली बार नहीं आया है, लेकिन हम ये भी समझ लें बहुत अच्छी तरीके से कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की आड़ में जो पोलराइजेशन को भी बढ़ावा देते हैं, जो ये अलगाववाद की भावनाओं को चिंगारी देते हैं, वो कौन लोग हैं? क्योंकि ऐसे लोगों को अब भारत मुक्त कर रहा है। हम कांग्रेस से मुक्त इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पीठ पीछे ये सब पोलराइजेशन और तुष्टीकरण के मैन्यूवर्स करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो देश भर में योजनाएं देती है, जो भी हमारा मोटो है और मोटो के अधीन हम अपनी योजनाएं देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उससे हम किसी भी वर्ग विशेष को वंचित नहीं रखते। हम सबको बराबर की योजनाएं देते हैं। और साथ में आप ये भी सोचिए कि भारत देश का जो मानस है, वो मानस किस ओर है बढ़ रहा? विकास की ओर, एकता की ओर, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को देखता है। तो ये आंकलन करते हुए जो देश की जनता है वो हमें बार बार स्वीकृति दे रही है। दिल्ली में तो अभी कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। ठीक है, अंबिका शर्मा जी, आप लोग वाकई जो बात अभी धनंजय प्रताप सिंह जी कर रहे थे, आप नब्ज को ही नहीं समझ पा रहे हैं। बीजेपी इसीलिए लगातार चुनाव जीत रही है, अगर वाणी अहलुवालिया जी के शब्दों में कहें तो। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर चुनाव जीते हैं, वो बिल्कुल सर्वविदित हैं। मीडिया को भी पता है, आपको भी अच्छी तरह से पता है। जिस प्रकार से प्रशासन का बेजा हस्तक्षेप रहता है इनके चुनाव में, प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, जिस प्रकार से रेवड़ियां बांटते हैं, जिस प्रकार से नफरत की बातें करते हैं और जो जुमलेबाजी करते हैं, झूठे वादे करके जिस प्रकार से जनता को गांठे में रख के और वोट कबाड़ लेते हैं, वो एक इनका काला इतिहास है। और आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को पढ़ के हम लोगों के सामने एक प्रश्न पैदा करेंगी कि ऐसा भी होता था। ये सरकार झूठे वादे करके आती थी और इसके बाद नैतिकता नहीं दिखाती थी, अपने वादों को पूरा नहीं करती थी और इस जनता जनार्दन को भिखारी कहती थी। ठीक है, धनंजय प्रताप सिंह जी के पास जाऊंगा। धनंजय प्रताप जी, रहते हुए जीतू पटवारी अभी मोहब्बत की दुकान भले ही कर रहे हो, लेकिन क्या वो पुराना वक्तव्य आपको भी याद होगा? आप मध्य प्रदेश की सियासत को बेहद गहराई से आप जानते भी हैं, समझते भी हैं। खुद जीतू पटवारी ने कहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कैंसर की तरह है, इससे निपटना होगा, खत्म करना होगा, नहीं तो हम खुद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रसाद जी आप। कांग्रेस में गुटबाजी पहले थी, आज भी है जी। आज भी देखिए, कांग्रेस के नेता, हर नेता कांग्रेस का अलग अलग चल रहा है। एक मालवा की कांग्रेस अलग चल रही है, उसका नेतृत्व तो डॉक्टर विक्रांत भूरिया कर रहे हैं। एक विंध्य क्षेत्र की कांग्रेस अलग चल रही है, उसका नेतृत्व तो जो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसी दरारें तो दिखती है कि मनमुटाव जो है वो सार्वजनिक समझ में आता है। और बड़े नेताओं की अगर आप बात करें, दिग्विजय सिंह से लेकर के कमलनाथ तक की, तो विधानसभा चुनाव के पहले सब सामने आ ही गया था कि किस तरह से लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। तो कांग्रेस में जो गुटबाजी है और गुटबाजी का जो कैंसर है, वही कारण है कि आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है। ठीक, चलिए, अच्छी बात आपने कही। शेख रुस्तम साहब, आखिरी कमेंट आपका कि आखिर कम से कम एक वर्ग विशेष का, हम सीधे शब्दों में कहें तो मुसलमान का कोई सियासी गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ विचार या एक स्टैंड जरूर होना चाहिए। प्रशांत जी, ये होली इस बात के लिए याद रखी जाएगी कि इससे मुसलमानों को अपने धार्मिक स्थल मस्जिदों को तिरपाल से ढांकने के लिए मजबूर किया गया है। क्या हम होली जैसे जोरदार खूबसूरत त्योहार का ये प्रभाव छोड़ना चाहते हैं कि ये त्योहार विभाजन करने के लिए आप पहुंचता है? बिल्कुल, हकीकत ये सबक जरूर मिलता है कि कम से कम आने वाले वक्त में ऐसे हालात ना बने। अगर एक साथ कोई त्योहार आए अलग अलग समुदाय के, तो उसे उसी तरह से मनाया जाए जिस तरह से सदियों से उसे मनाते चले आए हैं। आज चर्चा में इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।